मानव इतिहास में किताबों को हमेशा से ही कमाल की जानकारी और ज्ञान का भंडार माना गया है, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो कि आज से हजारों साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई थी। माना कि किताबें पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है, पर कुछ किताबें ऐसी हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। काले जादू की प्राचीन किताबों से लेकर पढ़ने वाले की मौत का कारण बनने वाली शापित किताबों तक, तो अपने कमरे की बत्ती जला लें, क्योंकि आज हम चलते हैं दुनिया की कुछ ऐसी सबसे रहस्यमय किताबों के सफर पर जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ना चाहिए। शैतानों की डिक्शनरी। अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हेरिडिटरी या द नन जैसी फिल्मों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आप ये जानते थे कि इन फिल्मों में दिखाए गए भूत प्रेत असल में एक सचमुच की किताब से प्रेरित हैं? जी हाँ, द लेजर ऑफ सोलोमन नाम से जानी जाने वाली ये कुख्यात किताब शायद अपने तरह की सबसे ताकतवर काले जादू की किताब है। असल में 5 अलग अलग किताबों का एक कलेक्शन है, जिसे पहली बार 17वीं शताब्दी में संकलित किया गया था, जब लोग काले जादू में सचमुच यकीन करते थे। पर अजीब बात यह है कि कोई नहीं जानता कि इस किताब को किसने लिखा था, पर हमें ये जरूर पता है कि इस किताब में ऐसे जादू टोने और मंत्र वगैरह हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए 72 अलग अलग तरह के प्रेत और पिशाचों का आह्वान किया जा सकता है, जिसमें हेरिडिटरी फिल्म में दिखाया जाने वाला राक्षस किंग पेमोन और द नन में दिखाया जाने वाला वलाक भी शामिल है। पर आप सोच रहे होंगे कि किसी राक्षस का आह्वान आखिर क्यों कोई करेगा, तो बता दें, ये माना जाता है राक्षसों के पास दुनिया भर की नॉलेज और कमाल के पावर होते हैं जो वे आपको दे सकते हैं, मगर एक कीमत पर जो ज्यादातर मामलों में बहुत ही भारी भी होते हैं। असल में राक्षस बहुत ही चालाक और छल कपट करने वाले होते हैं। पता लगा कि एक क्षण आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर जादू टोना वगैरह का ज्ञान बांट रहे हैं और अगले क्षण कोई प्रेत आप पर हावी हो गया। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में जॉन ऑफ मोरनी नाम के एक फ्रेंच मॉन्क ने पूरी शिद्दत के साथ इस किताब में लिखे कर्मकांड का पालन किया, पर नतीजे में कोई अनोखा ज्ञान प्राप्त होने के बजाय उसे बेहद डरावने राक्षस नजर आने लगे। वो पादरी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने अपनी खुद की एक किताब लिखी, जिसमें उसने लोगों को इस किताब को पढ़ने के लिए सख्त मना किया। अगर आप जादू टोना वगैरह में हाथ नहीं आजमाना चाहते तो आपको अभी इस किताब से दूर हो जाना चाहिए। लोगों की माने तो इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को महज पढ़ने भर से इसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और भूत प्रेत नजर आने लगते हैं। नहीं 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 भैया, मैं तो अपनी द वेरी हंग्री कैटरपिलर पढ़ने से खुश हूँ। शैतान का गॉस्पेल। आपने गॉस्पेल के बारे में तो सुना ही होगा, जो ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम संदेश संकलित हैं। वाह भाई, कितनी अच्छी बात है। पर दुनिया में एक दूसरा गॉस्पेल भी है और वो इतना अच्छा नहीं है। द ग्रैंड ग्रीमियोर या द गॉस्पेल ऑफ सैटन विचलित करने वाली ये किताब है, जिसे साल 1520 में होनोरियस ऑफ थीब्स नाम के एक शख्स ने लिखा, कहानियों के मुताबिक जिस पर भूत प्रेत का साया था। अब आप समझ गए होंगे कि इस किताब में कोई रेसिपी वगैरह तो नहीं मिलने वाली। इसकी जगह किताब में बेहद डिटेल में बताया गया है कि कैसे शैतान हर नए पोप पर अपना कब्जा जमा लेता है, और इसमें खुद लूसीफर को अपने कब्जे में करने के तरीके बताए गए। इस किताब के कुछ संस्करणों में मर चुके लोगों को दोबारा जिंदा करने की कला के बारे में बताया गया है। बाप रे, इन सब के चलते इस किताब को दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिक बुक के रूप में जाना जाता है, और महज इससे खोलना अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर देने के बराबर। जाहिर है ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि आप इस सैटन्स गॉस्पेल की कॉपी बुक शॉप पर खरीद सकते हैं, पर कहते हैं कि उसमें उस ओरिजिनल वाली ताकत के मुकाबले जरा भी शक्ति नहीं। कहते हैं कि किताब की असली कॉपी तो इतनी खतरनाक है कि उसे वेटिकन की किसी तहखाने में कड़ी सुरक्षा के बीच में बंद करके रखा गया। जी हाँ, भले ही आपको लगे कि मैं द विंची मूवी की कहानी सुना रहा हूँ, पर ये बात पूरी तरह सच है। चलो, कम से कम इसका एक फायदा ये होगा कि इतनी खतरनाक किताब कभी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ तो नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज है जिस पर आप अपना हाथ लगाने से बिल्कुल ना डरें, और वो है नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन। उन्हें दबाने से हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे नहीं छूटेगा, और मैं वादा करता हूँ कि उनमें से कोई भी शापित नहीं होगा। आइए अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। शापित नॉवेल। अब पेश है एक रोमांचकारी किस्सा। अगर मैं स्पेनिश एडवेंचर नॉवेल एन ऑर्फिन्स स्टोरी या हिस्टोरिया डेल हेरफानो के बारे में ना जानता होता तो शायद मैं उसे पढ़ने के लिए उठा लेता, पर मैं उसके बारे में जानता हूँ, सो मैं उसे छूने तक नहीं वाला भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि 17वीं शताब्दी में लिखी जाने के बावजूद ये किताब 400 सालों तक छापी नहीं जा सकी, क्योंकि माना जाता कि ऐसा करने वाले के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। पेरू में रहने वाली एक प्रोफेसर बेलिडा पेलिशियोज, उनको जब इस मेनस्क्रिप्ट के बारे में 2016 में पता चला तो वे हाथ से लिखी इस किताब को ट्रांसलेट करके उसे आधुनिक रीडर्स के लिए प्रिंट करवाने के लिए उन्होंने ठान लिया। जाहिर है इतनी ज्यादा उत्सुकता अच्छी बात तो होती नहीं। इस किताब को ना तो इसका ओरिजिनल ऑथर छपा पाया था और ना बाद में ऐसी कोशिश करने वाले छपा पाए। बहुत बुरा अंत हुआ उनका। एक शख्स को कोई अजीबोगरीब बीमारी हो गई, दूसरा कार एक्सीडेंट में मारा गया और तीसरे की भी अज्ञात कारणों से मौत हो गई। जाहिर इन सब बातों से कोई इंस्पायर तो होगा नहीं। इस तरह के दावों ने बेलिडा को सचमुच इतना डरा दिया कि उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो फौरन इस किताब को जलाकर खत्म कर देना। फिर भी अपने मिशन में जुटी रही और अंत में कामयाब हुई। साल 2018 में किताब छपकर बाजार में आ गई और प्रोफेसर साहिबा अब तक सही सलामत है। तो क्या इस किताब का शाप आखिरकार टूट गया था? पता नहीं। मेरी राय में तो इस तरह के किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले कम से कम 10 साल तक इंतजार कर ही लेना चाहिए भाई। राउस्किना।
लंबे समय से खोई हुई किसी किताब को खोजना वाकई बहुत ही एक्साइटिंग साबित हो सकता है। अभी हाल ही में साल 2019 में द स्मगलर्स चार्टर दल नाम की एक धार्मिक किताब को करीब 300 सालों बाद समंदर की तली से बाहर निकाला गया था। लंबे समय तक एक डूबे हुए जहाज पर पड़े रहने के बावजूद ये किताब एक टिन कैन में बंद हो जाने के कारण पूरी तरह से सड़ने से बच गई और अब भी पढ़ी जा सकती है। पर कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका खोया रहना इंसानियत के लिए बेहतर रहेगा, जैसे कि राउस्किना। किंवदंतियों के माने तो दिखने में साधारण सी लगने वाली ये किताब आइसलैंड के गॉड्सकाक निकोलाउसन नामक एक पादरी द्वारा लिखी गई थी, जिसने इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हैं जिसकी मदद से वो शैतान को अपने कब्जे में करके दुनिया पर राज करना चाहता था। खुशकिस्मती से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए और 1520 में उसकी मौत होने पर इस किताब को भी उसके साथ ही दफना दिया गया। लेकिन करीब 200 साल बाद पता नहीं कहां से लुफ्टा नाम के आइसलैंड के एक जादूगर को इस किताब की भनक लगी, जो इसे हासिल करने की कोशिश में लग गया। सो वो होलार में बने एक कैथेड्रल स्कूल की यात्रा की जहाँ गॉड्सकाक की कब्र थी और जहाँ वे किसी जमाने में बिशप हुआ करते थे। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। कहानियों के मुताबिक लुफ्टा मरे हुए मॉन्क की आत्मा का आह्वान करने में कामयाब रहे और उससे किताब को अपने हवाले करने के लिए कहा। लुफ्टा का मिशन लगभग पूरा ही होने वाला था कि कुछ दूर खड़े एक स्टूडेंट ने चुपके से इस डरावनी नजारे को देख लिया। लड़के ने बिना समय बर्बाद किए चर्च का बड़ा सा घंटा बजाना शुरू कर दिया, जिससे वो आत्मा गायब हो गई। लुफ्टा फौरन वहां से भाग गए, लेकिन समुद्र के रास्ते घर जाते वक्त वो समुद्र का शिकार बन गए, जो उसे उसके पापों की सजा देने के लिए खींचकर पाताल लोक तक ले गया। और किताब का क्या हुआ? कुछ का कहना है कि उसे इस घटना के बाद जला दिया गया था। वहीं दूसरों का मानना है कि ये आज भी कहीं पर मौजूद है और शायद कभी द स्मगलर सोल्टर की तरह ये कभी किसी पानी से बाहर निकल आए। ये तो जाहिर है कि इन किस्सों में ज्यादातर बातें मनगढ़ंत है, पर फिर भी मेरी सलाह यही है कि आप कभी इस किताब की तलाश में मत निकलना मेरे भाई। दुनिया की सबसे शानदार किताब। ये शैतान तो जहां देखो वहां मौजूद रहता है मेरे भाई। मुझे तो उसकी लिखी गई सिर्फ एक किताब के बारे में जानकारी है, पर उसने तो दो लिख रखी हैं। अपना खुद का एक गॉस्पेल होने के अलावा शैतान ने भारी भरकम सी किताब लिखी थी। कोडेक्स गिक्स या द डेविल्स बाइबल कही जाने वाली इस किताब की लंबाई कुल 13 फीट और वजन 165 पाउंड से भी ज्यादा है। जाहिर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में इसके मौजूदा स्थान तक ले जाने वाला बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। पर आपको बता देंगे इस किताब की सबसे दिलचस्प बात इसका भारी भरकम साइज नहीं है। ये कहानी है 13वीं शताब्दी की और आज के चेक रिपब्लिक कहे जाने वाले इलाके की, जहां हरमन हेरमिट्स नाम के इस बेनेडिक्टाइन मॉन्क को गुनाह करने का दोषी पाया गया, जिसकी सजा के तौर पर उसे दीवार में जिंदा चिन दिया जाना था। लेकिन आखिरी ईंट जोड़े जाने से पहले उसने रहम की जोरदार गुहार लगाई, जिसके बाद मठ के अध्यक्ष ने हरमन से एक सौदा किया कि अगर हरमन महज रात भर में दुनिया भर की तमाम जानकारी से लैस एक किताब लिखने में कामयाब रहे तो सुबह उसकी जान बख्श दी जाएगी। ये एक असंभव सा काम था। सो हरमन पूरी श्रद्धा से शैतान की मदद की गुहार लगाने लगा और आश्चर्यजनक रूप से उसकी दुआ कबूल हो गई। शैतान कोठरी में प्रकट हुआ और हरमन के शरीर पर सवार होकर जबरदस्त रफ्तार से लिखते हुए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गया। बदले में उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, हरमन की आत्मा और शायद एक सुंदर सी तस्वीर। अगली सुबह जब मॉन्क्स का हेड हरमन को चेक करने आया तो वो देखकर एकदम से दंग रह गया कि हरमन शर्त का अपना हिस्सा बखूबी पूरा करने में सफल रहे। इस किताब से जुड़ी कहानी की हकीकत कुछ और भी है, पर किताब अपने आप में पूरी तरह असली है और वाकई बेहद शानदार है। इस किताब में बाइबल के ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट और कई ऐतिहासिक वर्णन समेत तरह तरह के जादू टोने करने के तरीके भी बताए गए। इस किताब में इतनी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं कि इसे पूरा होने में कम से कम 20 साल तो जरूर लगने चाहिए थे। लेकिन किताब की हैंडराइटिंग देखकर साफ हो जाता कि पूरी किताब को किसी एक ही शख्स ने लिखा है। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की हैंडराइटिंग में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, पर इस किताब के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक हैंडराइटिंग हूबहू एक जैसी थी। तो क्या इस किताब को सचमुच महज रात भर में पूरा किया गया था? और तो और किताब के आखिरी 12 पन्ने फटे हुए हैं, जिससे लोग कयास लगाते हैं कि शायद उस पर वो मंत्र लिखे थे जिसकी मदद से खुद हरमन ने शैतान का आह्वान किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किताब से जुड़ा किस्सा वो वाकई में सच है? अगर हाँ तो कैसे पता था कि शैतान बहुत कुछ होने के साथ साथ एक कमाल का माहिर लेखक भी है भाई। सोएगा की पहेली। मुझे क्रॉसवर्ड पजल खेलना बहुत पसंद है, पर कभी कभी उन्हें हल करने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सलाहकार जॉन डी के पास क्रॉसवर्ड से भी कहीं ज्यादा बड़ी समस्या थी। 1580 के दशक में द बुक ऑफ सोएगा नाम की एक लैटिन किताब जॉन के हाथ लगी, जिसमें पिशाचों और जादू टोने के बारे में लिखा हुआ है। उस जमाने में ज्यादातर लोग जादू टोने में यकीन किया करते थे, सो जॉन को लगा कि ये किताब उनके काम आ सकती है। पर एक समस्या थी, किताब के आखिरी 36 पन्ने किसी कोड भाषा में लिखे थे। कोड में छिपी हुई जानकारी हासिल करने के लिए जॉन ने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि कहते हैं कि उन्होंने फरिश्ते यूरियल तक का आह्वान करके उससे मदद मांगी, लेकिन फरिश्ते ने उन्हें एक डरावनी चेतावनी दी कि ये किताब शापित है और इस कोड को सुलझाने वाला हर शख्स 3 साल के अंदर मारा जाएगा। इस घातक चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जॉन अपनी पूरी जिंदगी उस कोड को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। फिर वो किताब रहस्यमय ढंग से न जाने कहाँ गायब हो गई। फिर 400 सालों के बाद एक इतिहासकार को किताब की एक बेहद पुरानी कॉपी लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़े किताबों के एक ढेर में मिली थी।
किताब की खतरनाक कहानी के बावजूद कोड ब्रेकर और इतिहासकार उसे सुलझाने में जुट गए, लेकिन कोड पूरे 12 सालों यानी साल 2006 तक नहीं सुलझाया जा सका। जब जिम रीव्स नाम के एक शख्स ने उसे खोला, पता चला कि इस किताब में ऐसे राक्षसों, फरिश्तों और मंत्रों का जिक्र है जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था। लेकिन जिम के साथ क्या हुआ? शुक्र है अभी तक तो कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों का अब भी मानना है कि शाप असली है, पर उसी को प्रभावित करता है जिसको किताब का असली मतलब समझ में आ जाए, ना कि उसे महज शाब्दिक तौर पर पढ़ने वालों को। यानी इस केस में कुछ ना समझ पाने वाला बुद्धू बने रहना ज्यादा फायदेमंद है भाई। बेनाम किताब। देखो, मुझे गलत ना समझे, लेकिन चीज़ों के लिए कोई अच्छा टाइटल सोचने का काम बड़ा टफ होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि अपने वीडियोस के टाइटल सोचने में मुझे कितना ज़्यादा समय लगता है कि विक्कन पोजारन, पर्सेफोन, एड्रास्ट्रिया, आयरीन को भी 1960 के दशक में शायद ऐसी समस्या झेलनी पड़ती थी, जिसके चलते उसने अपनी रहस्यमय किताब को बिना कोई नाम दिए छोड़ दिया। विका आधुनिक दौर की एक जादू टोने की पद्धति है जिसका पालन लोग छोटे छोटे गुप्त समूह बनाकर करते हैं। वरिष्ठ प्रचारण होने के नाते आयरीन ऐसी एक गुप्त समूह की अध्यक्ष थी, तो बताने की जरूरत नहीं कि वो उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी रहस्यमय किताबें न सिर्फ जादू टोने और बीमारियों के इलाज, बल्कि थोड़ी सी खानदानी इतिहास और एक अजीब से हेयर स्प्रे की रेसिपी भी है। यानी चुड़ैलों और डायनों को भी अपनी बाल संवारने की ख्वाहिश रहती है। लेकिन इससे पहले कि आप ईबे की वेबसाइट खोलकर इस किताब की कॉपी की शॉपिंग में जुट जाएं, आपको बता दें ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये किताब शापित है। ऑफ कोर्स, किताब के कवर पेज पर लाल स्याही से इसे खोलने वालों के लिए एक बेहद खतरनाक और डरावनी चेतावनी लिखी हुई है। जादू टोना करने वालों के अलावा किसी और को ये किताब पढ़ने की इजाजत नहीं है। खबरदार, इससे आगे मत पढ़ना, वरना तुम्हें अपनी किए गई सजा पलक झपकते मिल जाएगी और जादू टोना करने वालों की पूरी बिरादरी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बाप रे, पता नहीं लोग किस खतरनाक सजा की बात कर रहे हैं भाई। विक्का जादू करने वालों के अलावा किसी और के इस किताब को पढ़ने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शायद उसकी वजह ये हो कि वो इसे पढ़ने के बाद अपनी कहानी बताने के लिए ज्यादा देर जिंदा ना रहे हो। 2013 में इस किताब की हाथ से लिखी एक ओरिजिनल कॉपी को $13,865 में बेचा गया। यानी कोई इसे पढ़ने के लिए बेहद उतावला है, पर यह दाम कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इस किताब को तो सिर्फ एक ही बार पढ़ा जा सकता है ना। इसे बोलकर कतई मत पढ़िएगा। साल 1919 में साकिन नाम की एक नॉर्मल से लगने वाली पोएम कलेक्शन जापान में रिलीज हुई, जिसके लेखक साइजो यासो बच्चों के लिए नर्सरी राइम लिखने के लिए जाने जाते थे। तो हर किसी को लग रहा था कि उनकी ये लेटेस्ट किताब भी कुछ वैसी होगी, लेकिन उन किताब के पन्नों में छुपी हुई एक कविता इतनी भयानक और डरावनी थी कि उससे प्रेरित होकर एक नई हॉरर कहानी चल पड़ी। टॉमिनोज हिल नाम की एक कविता अक्सर इस डरावनी पेंटिंग से जोड़ी जाती है, जिसे आपने इंटरनेट पर कभी न कभी जरूर देखा होगा। विचलित करने वाली इस पेंटिंग को रहस्यमय जापानी आर्टिस्ट यूको तात्सुशिमा द्वारा बनाया गया है, जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। हम ये सब तो जानते हैं कि उनकी इस पेंटिंग का ओरिजिनली टॉमिनोज हिल से कोई संबंध नहीं था और इसे क्रीपीपेस्टा जैसी स्टोरी साइट पर महज एक डरावने विजुअल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पर उस कविता में आखिर ऐसा है क्या? ये कविता टॉमिनोज नाम के एक छोटे से बच्चे की दर्दनाक और दुखदायी कहानी पर आधारित है। लेखक ने इसे तब लिखा था जब वे अपने किसी क्लोज पर्सन की मौत के शोक में डूबे हुए थे। कहानी की हालत वाकई दुखदायी है, लेकिन उससे जुड़े किस्से सचमुच बहुत ही डरावने हैं। कहते हैं कि इस कविता को बोलकर पढ़ने वालों की मौत हो जाती है। साल 1974 में जापानी पोएट और डायरेक्टर तेरा यामाशुजी ने इस कविता पर आधारित एक मूवी रिलीज की और उसके महज कुछ सालों के बाद उनके रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। इसे पढ़ने वाले और भी बहुत से लोगों की मौत बीमारी, एक्सीडेंट और दूसरे रहस्यमय कारणों से होने की रिपोर्ट मौजूद है। ऐसा नहीं कि इस किताब को पढ़ने वाला हर एक शख्स मारा जाता है, पर आमतौर पर इसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर होता है। इस कविता के श्राप से बचने वालों की माने तो उन्हें आज भी एक अजीब सा डर सताता है, जिसको कि वो कुछ भी करके हटा नहीं पाते। राक्षसों की झूठी सल्तनत। अगर आप हॉरर स्टोरीज के फैन नहीं भी हैं तो भी आपने नेक्रोनॉमिकॉन के बारे में जरूर सुना होगा। मशहूर हॉरर लेखक HP लवक्राफ्ट द्वारा तैयार की गई जादुई मंत्रों की किताब तरह तरह के राक्षसों और उन्हें कांटेक्ट करने के तरीकों के बारे में बताती है। काल्पनिक होने के बावजूद भी किताब बहुत ही प्रभावशाली है और कई लोगों को अपने खुद के संस्करण बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी है। और उनमें सबसे ऊपर है ये वाली किताब जो जानवर के चमड़े से बनी है। जी हाँ, मुझे तो ये किताब पढ़ने से रोकने के लिए बस उतनी जानकारी काफी है, पर ज्यादा लोगों को नहीं पता कि नेक्रोनॉमिकॉन असल में एक सचमुच की किताब पर आधारित है। स्यूडोमोनक्रियम डेमनम या राक्षसों की झूठी सल्तनत नाम से जानी जाने वाली ये किताब 69 अलग अलग पिशाचों और उनके आह्वान करने के तरीकों के बारे में बताती है। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, जो सही भी है। 16वीं शताब्दी की इस किताब ने द लेजर ऑफ सोलोमन समेत और भी बहुत सी दूसरी किताबों को प्रेरित किया था। ये सब के बाद बता दें कि ये किताब राक्षसों का महिमा मंडन करने के बजाय उनका मजाक उड़ाने के मकसद से लिखी गई ज्यादा लगती है। इसके लेखक जॉन वेयर नाम के एक जादूगर थे, जिनका मानना था कि राक्षसों की शक्ति ईश्वर की ताकत के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने राक्षस को झूठा या पाखंडी सम्राट भी कहा। जॉन ये भी कहता है कि राक्षसों का आह्वान करने वाले जादूगर बेहद घटिया और बुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किताब जानबूझकर इस मकसद से लिखी हो कि खराब चरित्र के जादूगर इससे राक्षसों का आह्वान करेंगे और कर्मकांड में कुछ गलती हो जाने पर खुद उन राक्षसों का शिकार बन जाएंगे। पर यह सब जरा भी साफ नहीं होता कि जॉन को खुद इन सब काली शक्तियों की इतनी सारी जानकारी आखिर कहां से मिली। क्या उन्होंने ये सब जानने के लिए खुद शैतान का आह्वान किया था? अगर हाँ, तो ये कहानी में बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट हो जाएगा मेरे भाई।
टाइटैनिक बनी शाप का शिकार। भाग हवा की तरह बदलने वाली चीज है जो कभी कभी बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। पेश है द ग्रेट ओमार का शाप। क्या 1900 के दशक की शुरुआत में लंदन की बुक बाइंडिंग कंपनी सेगोस्की एंड सटक्लिफ ने एडवर्ड फिट्जजेराल्ड द्वारा लिखी गई किताब द स्पाइयत ऑफ उमर खयाम उसका एक बहुत ही खूबसूरत वर्जन छापने का फैसला किया। कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी और मेन स्क्रिप्ट या पांडुलिपि को पूरा करने का काम 1911 तक चला। पहले तो लगा कि ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा क्योंकि ये कंपनी द्वारा तैयार की गई अब तक की सबसे बेशकीमती, खूबसूरत और नायाब किताब थी। इतनी बेशकीमती कि इस पर 1000 से ज्यादा नगीने जुड़े हुए थे। वैभव के आखिरी प्रतीक के रूप में किताब के कवर पर 3 खूबसूरत मोर बने हुए थे जो रॉयल्टी दर्शाते हैं, जिसके चलते किताब को द ग्रेट ओमार भी कहा जाने लगा। पर एक और जहां मोरों को रॉयल्टी या राजसी ठाट बाट का प्रतीक माना जाता है, वहीं उनके पंखों को बैड लक लाने वाला भी माना जाता है। और हुआ भी ऐसा ही। बेहद खूबसूरत होने के बावजूद कंपनी इस किताब की कॉपियां बेचने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। अंत में किताब को नीलामी पर लगा दिया गया जो कि 450 पाउंड में बिकी, यानी आज के मुताबिक $76,500 में। पर फिर भी ये कंपनी की उम्मीद से आधे से भी कम कीमत की थी। फिर इस किताब को एक अच्छे से डब्बे में पैक करके यूएस में रहने वाले खरीदार के पास एक सुंदर सी शिप में रखकर भेज दिया गया जिसका नाम था टाइटैनिक। जी हाँ, वो जहाज डूब गया और उसके साथ साथ वह किताब भी आज समंदर की तली में पड़ी हुई है। इस घटना के कुछ ही हफ्तों के बाद कंपनी के एक मालिक सेगोस्की अपने पूरे परिवार समेत बीच पर खेलते हुए डूबकर मर गए, लेकिन सटक्लिफ उस किताब की दूसरी कॉपी बनाने पर अड़ गए जो पहली कॉपी से भी ज्यादा शानदार थी। उन्होंने किताब को लंदन में स्थित एक बेहद सुरक्षित तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है। पर गैस कीजिए क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 की बमबारी के दौरान पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। जाहिर है इस वक्त लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि किताब पूरी तरह से शापित है। इन सब बुरी घटनाओं के बावजूद किताब के तीसरे संस्करण को छापने की जिम्मेदारी सटक्लिफ के भतीजे ने अपने कंधों पर ले ली। तीसरा वर्जन अब तक तो किसी तबाही का कारण नहीं बना है और ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि वो उसी तरह सलामत रहे वहाँ। एब्रे मिलिन की काली किताब। मिस्र एक बड़ा ही दिलचस्प देश है जो कि कमाल के इतिहास से भरा पड़ा है और उसे जादू टोना वगैरह की किताबों से जोड़कर कम ही देखा जाता है। लेकिन साल 1458 में लिखी गई किताब की माने तो जादू टोना उस जमाने में मिस्र में एक बेहद अहम बात हुआ करती थी। कहा जाता है द बुक ऑफ द सीक्रेट मैजिक ऑफ एब्रे मिलिन द मेज नाम की यह किताब मिस्र के एक जादूगर की असली कहानी बताने के साथ साथ कई तरह के मंत्र टोटके भी बताती है। पर बदकिस्मती से यह किताब बहुत ज्यादा श्रापित भी है। माना जाता है कि महज इस किताब को अपने पास रखने भर से दूसरी दुनिया के पिशाच और प्रेत आपके पीछे पड़ जाएंगे और आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरा मतलब है मुसीबतों के बहुत बड़े पहाड़। बता दें किताब में यकीन रखने वाले इस शाप की बात को लेकर आपस में दो गुट हैं। कुछ का मानना है कि आज इस किताब पर शाप तो जरूर है पर यह जादू टूटने की दूसरी किताबों के मुकाबले कुछ खास ज्यादा रिस्की नहीं है। दोनों में से कोई भी पक्ष सही हो, पर मेरी सलाह है कि ऐसी किसी किताब से कोसों दूर रहिए जिससे आपको भूत प्रेत द्वारा सता जाने का जरा सा भी रिस्क हो मेरे भाई। अब तक हम बहुत ही डरावनी किताबें देख चुके हैं पर कम से कम उसमें से ज्यादातर को तो हम समझ सकते हैं। सन 1912 में किताबों का शौक रखने वाले एक पॉलिश व्यक्ति विल्फ्रेड वायोनिक ने इतनी रहस्यमय किताब की खोज की कि लोग उसे आज तक लेकर सिर्फ सिर खुजा रहे हैं अपना। द वायोनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम से जाने जाने वाली ये किताब विल्फ्रेड को रोम के ठीक बाहर स्थित एक कॉलेज में मिली थी जहां वे इसको देखते ही पता नहीं क्यों ठिठक गए। बता दें कि इस किताब में कुल 240 पन्ने हैं जिसका एक भी शब्द पढ़ पाने में दुनिया भर में अब तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। किताब के लेखक के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और इसके पन्नों पर बेहद अजीबोगरीब चित्र भी बने हुए हैं जिसमें विलुप्त हो चुके मनगढ़ंत पेड़ पौधे और अजीबोगरीब कार्बनिक मशीनरी और बिना कपड़ों के उन पौधों में नहाती औरतों के दृश्य शामिल हैं। कहा जाता है कि किताब 15वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई थी और इसके बारे में बस इतनी जानकारी उपलब्ध है। अब तक कई लोग इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं पर किसी को भी अब तक कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब में कोई ऐसी जानकारी छिपी है जो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए और लग गई तो समझो तबाही आ जाएगी। भले ये किताब शापित ना हो पर ये पूरा का पूरा किस्सा बहुत ही अजीब है। क्या ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है? कहीं एलियंस तो इस किताब को धरती पर नहीं छोड़ गए या मामला कुछ और है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। घरेलू नुस्खों की किताब। आपको जरा भी उम्मीद नहीं होगी इन किताबों से दूर रहें नाम के किसी वीडियो में आपको घरेलू नुस्खों की किताब देखने को मिलेगी, पर साल 1820 में पब्लिश की गई द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड ऐसी ये किताब है जिसमें थोड़ा बहुत जादू टोना का तड़का भी शामिल है। किस्सा है सन 1928 में पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक डायन ने जॉन ब्लाइमियर नाम के एक बंदे को बताया कि उसके ऊपर टोना किया गया और ऐसा करने के लिए गाँव में रहने वाला नेल्सन रेमियर नाम का एक शख्स जिम्मेदार बताया गया। वो टोना करने के लिए नेल्सन ने द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड की एक कॉपी का ही इस्तेमाल किया था। पहले तो जॉन को डायन की बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि नेल्सन एक बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर थे जिन्होंने कभी जॉन का इलाज किया था, पर पिछले काफी समय से नेल्सन का समय खराब चल रहा था और डायन आखिरकार जॉन को यकीन दिलाने में कामयाब रही। जॉन डायन की बात मानते हुए अपने इस टोने का तोड़ निकालने के लिए निकल पड़े। वे अपने दो दोस्तों के साथ नेल्सन के घर में घुसे, उसे जान से मारा और किताब समेत पूरे के पूरे मकान को स्वाह करने की कोशिश की। पर कमाल की बात है घर को कोई नुकसान हुआ जिसके चलते लोगों को वहां मायावी शक्तियां होने की बात पर और यकीन हो गया। लोग नेल्सन को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे और जाहिर है कि ये सब देखकर डायन को बड़ी खुशी हो रही थी। हम ये पक्के तौर पर तो नहीं बता सकते कि वो नेल्सन को सचमुच
जादू टोना करने का दोषी मानती थी या नहीं, पर इतना तो तय है कि उसके मन में नीलसन के खिलाफ कोई ना कोई गहरी भड़ास तो जरूर थी। खैर, वो घर आज भी सही सलामत खड़ा है और हैक्स होलो के नाम से जाना जाता है। डरावनी बात है कि घर के अंदर मौजूद सभी घड़ियां ठीक 12:01 पर रुकी हुई हैं। एग्जैक्टली वही समय जब नीलसन ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। इन सब कारणों से बहुत से लोगों को पूरा यकीन है कि यह गैस शापित है। किस्सों की माने तो मनुष्य किताब आज भी कहीं पर पड़ी हुई है। हो सकता है शायद उसी घर में, और नहीं, मैं उसको ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर आपको किताब पढ़नी है तो कोई भी ऐसी कॉपी उठाइए जिसका इतिहास थोड़ा कम खूनी हो, ठीक है। द मिरर ऑफ लिलिथ। ये तो हम बता चुके हैं, जादू टोने की पुरानी किताबों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं, क्योंकि अगर कहानियों के माने तो इससे भूत प्रेत का साया पड़ने वाले की असमय मौत भी हो जाती है। लेकिन द म्यूनिक मैनुअल ऑफ डीमन मैजिक मंत्रों वाली 15वीं शताब्दी की एक ऐसी किताब है जो कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ लड़कियां ज्यादा ताकतवर होती हैं। उस जमाने में लिखी जाने वाली ज्यादातर किताबों में दैवी और राक्षसी दोनों तरह के जादू होते थे, पर इस किताब में सिर्फ राक्षसी जादू को बताया गया। सो आपको लग रहा होगा ये किताब सभी के लिए उतनी खतरनाक होगी, लड़का हो या लड़की, पर असल में इस किताब में लिखा सबसे ताकतवर मंत्र द मिरर ऑफ लिलिथ उत्पन्न करता है, जो उसी नाम की एक राक्षसी का आह्वान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी और मेसोपोटामियन पौराणिक कथाओं के मुताबिक लिलिथ आदम की पहली बीवी थी, जिसे अपने पति की नाफरमानी करने के जुर्म में स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद वो एक राक्षस में तब्दील हो गई। इसलिए वो थोड़ा खिसियाई हुई सी रहती है, खासकर बिना बात के उस पर आह्वान करने वाले मर्दों से। वैसे तो मैं लड़कियों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हूँ, पर शायद इस डेट पर मैं फिसड्डी साबित हो जाऊंगा। किताब की ओरिजिनल कॉपी लैटिन भाषा में लिखी गई थी और आज म्यूनिख की बावेरियन स्ट्रेट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे। लेकिन अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं। मेरी राय में पूछें तो ऐसा बिल्कुल ना करना। जिंदगी रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, डाइन से पंगा नहीं लेने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। क्या इन डरावनी किस्सों में जरा सी भी सच्चाई है या ये सब मनगढ़ंत बातें हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।